नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो सोचता है वैसे ही उसकी हरकतों का पर्दाफाश तुरंत ही हो जाता है। जिस तरह पाकिस्तान से कुछ आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस बात को लेकर आतंकियों की आईएसआई के साथ मीटिंग भी हुई है, जिसने आईएसआई के मंसूबों के बारे में खुलासा कर दिया है। ये सब तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और अब सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने की बात करती है और पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने की बात करता है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में 370 हटा हुआ है, तब तो इस तरह की प्लानिंग हो रही है। अगर ऐसा ना हो तो जाहिर है कि वो मंजर दूर नहीं जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा था। खैर, किस तरह से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लगातार लगे हुए हैं, पर मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन भी ले लिया है। इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं आज के हमारे स्पेशल स्टोरी बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। पीओके में मीटिंग, तबाही का प्लान, जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने को आतंकी बेताब, जयशंकर के दांव से पाकिस्तान बेहाल। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब आखिरी चरण का मतदान भी बाकी है। इस बीच घाटी में आतंकी खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई आतंकियों की मदद से घाटी की फिजा में जहर घोलने की फिराक में है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर खुफिया विभाग ने एक अहम अलर्ट जारी किया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश और हिजबुल के आतंकी पीओके में डेरा डाले हुए हैं। ये आतंकी कश्मीर में घुसपैठ कर तबाही मचाने की पूरी फिराक में है। एक मीडिया संस्थान के हवाले से खुफिया अलर्ट की कॉपी सामने आई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाल में पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के एक समूह के साथ भारत विरोधी मीटिंग की है। इस अलर्ट में साफ साफ जिक्र किया गया है कि आईएसआई के रिप्रेजेंटेटिव ने 29 अगस्त को पीओके के एक इलाके कोई रत्ता में कुछ आतंकियों के साथ एक मीटिंग की है। जम्मू कश्मीर में किस तरह घुसना है, कैसे और कहां-कहां तबाही मचानी है, इस मीटिंग में उसका खागा तैयार किया गया है। अलर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 से 3 आतंकियों का समूह पीओके के दुदीनाल सेक्टर से कुपवाड़ा सेक्टर में घुसा है। इतना ही नहीं, जैश-ए-मोहम्मद के 5 से 6 आतंकी पीओके स्थित गारदोरी गांव में लॉन्च पैड पर मौजूद है। ये सभी आतंकी एके सीरीज के हथियारों, पिस्टल और ग्रेनेड से लैस हैं। ये किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। ये सभी आतंकी घाटी में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। जाहिर तौर पर खुफिया एजेंसियों के इस अहम इनपुट ने एक बार फिर पाकिस्तान और आईएसआई के उस चेहरे को उजागर कर दिया है जिसमें पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आतंकियों को शहा दे रहा है और पाल पोस रहा है। आईएसआई भारत के खिलाफ खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने को तैयार हो रहा है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। हर आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए सीमा पर मुस्तैदी से जवान तैनात हैं। तो इस तरह से भारत की सीमाओं पर तो कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा दांव चल दिया है कि लश्कर जैश को नहीं बचा पाएंगे पाकिस्तान, चीन। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के बुरे दिन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आतंकवाद और आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी उसे नहीं बचा पाएगा। जैश और लश्कर को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत ने दांव चल दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न केवल भारत की आवाज अब और मजबूत हुई है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों के साथ मिला है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने भारत के सुर में सुर मिलाया है और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-जैश के खिलाफ कार्रवाई की मांग में भारत का साथ दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री मोरो विएरा और रोनाल्ड लामोलो ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। भारत के सुर में सुर मिलाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, किसी के द्वारा भी किया गया हो, उसकी निंदा होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की इंटरनेशनल मंच पर ये पटकथा लिखी है। इसके बाद ब्राजील और साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री मोरो विएरा और रोनाल्ड लामोला ने भी लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ
ठोस कार्रवाई की मांग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भले ही इन तीनों ने चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर परोक्ष रूप से आतंकवाद पर इन्हें अच्छे से लपेटा है। चीन या पाकिस्तान का नाम लिए बिना मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों की कार्रवाई में दोहरे मापदंड से बचने का भी आह्वान किया है। इंटरनेशनल लेवल उजागर होने से बचने के लिए अब चीन और पाकिस्तान खुलकर आतंकियों का साथ भी नहीं दे पाएगा। ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है पाक। भारत के साथ साथ ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स समूह के सदस्य देश में हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल होना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर जारी एक मीडिया बयान में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वाले IBSA मंच ने बैठक के बाद सहमति जताई कि आतंकवाद एक वैश्विक संकट है जिसका मुकाबला किया जाना चाहिए और दुनिया के हर हिस्से से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला साथ। तीनों देशों के मंत्रियों ने आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सभी देशों की जिम्मेदारी को याद दिलाया, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवादी नेटवर्क को फाइनेंशियल सपोर्ट और उनके क्षेत्र से आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं। भारत के साथ ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पूरा सम्मान करते हुए की जानी चाहिए। इन सभी चर्चाओं के बीच अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे भारत के खिलाफ आतंकवादियों को मिलता है बढ़ावा। भारत में विपक्षी दल जब विदेश में जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं और साथ ही जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करने के वादे करते हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। इसी तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एक साथ है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस अनुच्छेद 370 को लेकर बिल्कुल चुप है। अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने से जुड़ी बात कही है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ से सवाल किया कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 370 और 35 से तय किया था। अब ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इलेक्शन में कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है ये संभव है? पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ही महत्वपूर्ण मौजूदगी है। बहुत चांस है कि वो पावर में आए। उन्होंने इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। पाकिस्तान और कांग्रेस NC गठबंधन साथ। इसके आगे हामिद मीर ने कांग्रेस नेता का बयान सुनाया गया, जिसमें वह कहीं भी अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं करते, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग करते हैं। इसके बाद हामिद मीर ने कहा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की सरकार और भारत की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर है? इसे लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस मुद्दे को यानी कि अनुच्छेद 370 पर बिल्कुल है। हमारी भी यही डिमांड रही है कि कश्मीर का स्टेटस रिस्टोर किया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र अनुच्छेद 370 को लेकर बिल्कुल चुप है। कांग्रेस घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसमें की गई है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जोर शोर से वादा कर रही है। इसे लेकर बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा गया है। इसी पर जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण जुग्गू ने कहा था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।